दिल्ली रोड स्थित सभागार में हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ की एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का बिगुल फूंकना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दुष्यंत राणा ने की। अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत राणा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता की अखंडता, सनातन संस्कृति और हिंदू समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अब निर्णायक संघर्ष का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि जब भारत हजारों वर्षों से धर्म, नीति, शांति और ज्ञान का पथ प्रदर्शक रहा है और विश्व को राम राज्य की प्रेरणा देता आया है, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में विलंब क्यों? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू समाज की आवाज अब अविराम और अजय बन चुकी है, जिसे राष्ट्र नीति में बदलने के लिए गांव गांव, गली गली और घर घर तक संगठन पहुंचकर हिंदू समाज को एकजुट करेगा। चुप कर दो भाई, सभी भाई एक बार। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ की श्रृंखला को बढ़ाते हुए सहारनपुर जिले में जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी को नियुक्त किया गया है और महानगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय पूर्व पार्षद जी को बनाया गया है, ठाकुर गुरदयाल सिंह जी को बनाया गया है और हर घर तक ये संदेश पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाकर ही हम चैन से बैठेंगे। आज यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के आधार पर हम चल रहे हैं। हर जिले में, हर कस्बे में, हर तहसील तक पहुंचना और वहां के पदाधिकारी बनाना हमारा मुख्य कर्तव्य होगा, जिससे कि हर घर की एक ही मांग हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कदम? वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने वो भारत सरकार से अपील भी की थी और मीडिया में भी दिया था कि ऐसे दुष्टों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ हुआ बहुत निंदनीय है और कितनी निंदा की जाए ये भारत के लिए भी शर्मनाक है, हमारे लिए भी शर्मनाक है। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इमरान मसूद ने बयान दिया है, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार रुक जाएगा। क्योंकि राजनीतिक लेवल से तो मैं कुछ नहीं कह पाने का, मेरे से तो आप हिंदुत्व की बात करें, मैं नेताओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता। किसी केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है, वो भी लगातार कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। ऐसे में हिंदू महासंघ की मांग कहां तक नहीं अच्छी थी? क्या इसका मानते नहीं सरकार घोषित कर पाएगी हिंदू राष्ट्र? देखिए, इकले वो भी कुछ नहीं कर सकते, भले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हों, उन्हें भी एक सहयोग हमारा चाहेगा, क्योंकि हम जनता के सहयोग से वो वहां तक पहुंचे हैं और जब तक हम लोग उन्हें सहयोग नहीं देंगे, जन जन सहयोग नहीं देगा, तब तक वो राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। अब करेंगे, क्योंकि हर जगह एक ही डिमांड होगी कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। पिछले 5 सालों से लगातार ये मांग बढ़ती आ रही है हिंदू राष्ट्र की। ऐसा क्या कारण है, क्यों बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? क्या कारण है? आज जो आप देख रहे हो, अभी भी आपने क्वेश्चन किया था कि बंगाल में फला जगह ऐसा कर दिया, फला जगह काट दिया, मार दिए। इस स्थिति को देखती है पूरे वर्ल्ड में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसे आप हिंदू राष्ट्र बता सकें। हर जगह हर कंट्री बनी भी है और भारत हिंदू राष्ट्र अति अनिवार्य है। स्थिति देखते हुए होना चाहिए। क्या देश से मुस्लिमों को बाहर निकाला जाएगा तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबका सम्मान होगा, सब तरीके से हैं। वो अपने धर्म को मानने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने को मानने, हम आपत्ति। लेकिन हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान अगर है तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। ये तो अब से पहले हो जाना चाहिए था। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे लोगों को जगाने में कुछ समय लगा। अब जागने का मतलब है कि पूरे देश की एक ही आवाज होगी कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र नेपाल है, लेकिन इसकी स्थिति बद से बदतर है। ये आप जानते हैं, तख्तर पड़तक हो चुका वहाँ पे। ऐसे में क्या मानते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को? देखो, नेपाल से तो मैं तुलना नहीं कर रहा। हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान है, नेपाल तो बहुत नीचे है, उसके बारे में तो खैर नहीं मैं कह रहा, पर हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। मैं तो यही एक संकल्प के साथ चल रहा हूँ और यही हमारे पूरे भारत का जन जन का संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जी राणा जी, आज प्रेस वार्ता की है, उसमें आपने क्या कार्यक्रम किया है? मतलब ये आज हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ परिवार का विस्तार हुआ है सहारनपुर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य रसिक पीठाधीश्वर जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ जी के आशीर्वाद से हम एक मिशन को लेकर चले हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराया जाए। क्या प्लान है? आप किस तरह बना पाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू राष्ट्र का प्लान ये है, घर घर तक, हर घर तक हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी और सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये अत्याचार करने वाले विधर्मी जो हैं, वो बांग्लादेश में नहीं, संपूर्ण विश्व में
जहां भी ये विधर्मी पाए जाते हैं उनका काम अत्याचार और मारकाट करना है। इसीलिए मेरा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अभी इमरान मसूद का बयान आ रहा है, कह रहे हैं प्रियंका गांधी को जो है प्रधानमंत्री बना दीजिए और जो वहां पे नरसंहार हो रहा है वो रुक जाएगा हिंदुओं के ऊपर। तो उनको जा करके बांग्लादेश का प्रधानमंत्री घोषित करो और वो नरसंहार रोकें। हमारा नरसंहार रुकेगा। अब नरसंहार यहां नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इन विधर्मियों को इलाज किया जाएगा और हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ का सबसे पहला संकल्प ये है कि सदन में जाने से पूर्व, किसी भी सदन का सदस्य होने से पूर्व एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। सदन में केवल वो जाएगा जो जनता का सेवक होगा। सदन में केवल वो जाएगा जो राष्ट्र का भक्त होगा। सदन में केवल वो जाएगा जो राम का भक्त होगा। और सदन में केवल वो जाएगा जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में सहयोग करेगा।